अब देखिए बच्चों क्वेश्चन 5th एक्सरसाइज 4.2 द्विघात समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्न है। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कोण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाएं का मतलब आधार और लंब। तो कभी भी समकोण त्रिभुज वाला प्रश्न आता है तो उसमें क्या चीज होती है बच्चों, क्या करना होता है? पाइथागोरस प्रमेय लगाना होता है। और सबसे पहले हम उसमें चित्र बनाएंगे, डायग्राम। ठीक है, समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। अब ये जो प्रश्न कह रहा है इसको समझना होता है। प्रश्न में ये तो बात सही बोल रहा है कि जिसका कोण 13 सेंटीमीटर है, कोण तो 13 सेंटीमीटर बोल दिया इसने। इसको कोण बोलते हैं, इसको कोण बोलते हैं। ठीक है, इसको आधार बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? लंब या ऊंचाई बोलते हैं। लंब बोलते हैं या इसका दूसरा नाम क्या है? ऊंचाई भी कहते हैं इसी को ही। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मैं किसको x मानूंगा? आधार को। माना आधार क्या है बच्चों? x सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? x माइनस 7 सेंटीमीटर कम इससे। तो x ऋण 7 सेंटीमीटर। बस खेल खत्म। यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, आपकी द्विघात समीकरण बन जाएगी। समझ रहे हो बात? तो यहां पर लिखेंगे हम, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। इसलिए ऊंचाई या जिसको हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कोण तो 13 सेंटीमीटर दिया ही हुआ है। ठीक है, कोण कितना है? कोण बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आधार का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है हमारा? आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कोण का वर्ग या ऊंचाई का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर ऊंचाई लिख सकते हैं। लंब की जगह पर क्या लिख सकते हैं? ऊंचाई लिख सकते हैं। लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं। तो आधार क्या है देखिए, x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? तो यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली सर्व समीकरण लगेगी। a स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर। तो a की जगह पर क्या है? x, b की जगह पर 7, तो x का वर्ग। ठीक है, ऋण 2ab, ऋण 2 गुणा x गुणा 7 धन b का वर्ग धन 7 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग कितना होता है? 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, 169। तभी क्या हो जाएगा? x वर्ग धन x वर्ग कितना हुआ? x वर्ग धन x वर्ग कितना हुआ? कितना हुआ? 2x वर्ग। अरे प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, देखा है? प्रेजेंट में रहने का जो मैंने अभी बताया आपको, जो बच्चा प्रेजेंट में रहेगा ना वो देखो सोच में पड़ गई फिर, यानी कि वो मेरे साथ नहीं चल रही है, पीछे है कहीं या आगे है, या तो आगे है, आगे जा चुकी है, जंप मार चुकी है, या फिर पीछे है। प्रेजेंट में रहने का मतलब यह है कि जो जो स्टेप मैं करा रहा हूं
उस स्टेप को समझना और तुरंत वो अपने दिमाग में इसका क्या उत्तर होगा वो कर लेगा ना, फिर क्या दिमाग में सोचेगा उस चीज़ को। अब मैं जब पूछ रहा हूँ कि एक्स वर्ग धन एक्स वर्ग कितना होगा, तो तब उसके देखा आपने, फिर वो छावण है कि उसको भरोसा नहीं था मेरे से पूछेगा करके ना, अकस्मात पूछ बैठा मैं। तो इससे मैं पता करता हूं कि आप लोग कितने प्रेजेंस ऑफ माइंड में हैं क्लास में। जो रहेगा वो सीखेगा, ये सीधी बात ये है, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसका रहेगा वो सीखेगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2x वर्ग, 2 गुणा 7 2 सत्ते 14, 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। तो अब यहां से देखिए द्विघात समीकरण क्या बन रही है मेरी, 2x वर्ग ऋण 14x, इसका चिन्ह भी क्या होगा, ऋण का होगा, क्योंकि बड़े का चिन्ह आता है हमेशा, ठीक है। या विपरीत चिन्ह वाले हैं तो घटाएंगे, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 120 हो गया है बराबर 0। अब क्या करेंगे बता सकते हो, देख लो चेहरा देख लो कितने पीछे आगे हो। अब क्या करेंगे, हाँ पीछे बता सकते हैं, देखो मैं इससे पूछूंगा ये बता देंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, 2 कॉमन है। बिल्कुल सही, देख लो फिर भी ये सही जवाब देती हैं। जो स्टेप मैंने पिछले सवाल में किया था वही स्टेप यहां पर भी करना था, देख लो ये 2 कॉमन है इसमें, यही चीज देखना है इसके बाद, कहीं कुछ कॉमन तो नहीं है, क्योंकि जो कॉमन है तो उसको कॉमन ले लेना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, वो आपके जो संख्याएं हैं वो छोटी हो जाएंगी कॉमन लेने से। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 2 का भाग दे देंगे अंदर, फिर सब में इन तीनों में, यहाँ एक्स वर्ग, यहाँ ऋण 2 सत्ते 14x ऋण 2 का भागा 120 में 60 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वर्ग ऋण 7x ऋण 60 बराबर 0। ये 2 को उधर ले आएंगे तो 0/2 हो जाएगा ना, तो 0/2 क्या हो गया, 0 ही हो गया। देखो क्वेश्चन अब सरल नहीं बन गया है, अब मेरी इक्वेशन जो है आसान बन गई ना। 2 कॉमन नहीं लेते तो इक्वेशन क्या थी, कठिन थी थोड़ी। वे जो हमें सरल करना है ना चीजों को, गणित हमको चीजों को आसान करना सिखाता है, कठिन करना नहीं सिखाता हो, और तुम हो कठिन करने की आदत के। अब मैं सिखा रहा हूं आसान करना, तुमको लगता होगा ये जो कठिन है करके, कठिन कर रहा है करके, मैं कठिन नहीं सिखा रहा हूं, मैं तो आसान करना सिखा रहा हूं। और वो आप कल के दिन अपनी लाइफ में भी क्या करेंगे, गणित सीखेंगे तो अपनी लाइफ में भी अप्लाई करेंगे, चीज़ों को आसान करना, नहीं तो जटिल बनाते जाओगे छोटी भी चीज़ को, जैसे ये बना रहे थे आज, देखा